हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप की कोई भी राशि हो सकती है और आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, कांटेक्ट भी हो सकता है, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं। अब आपके लिए क्या सिचुएशन रेजोनेट कर रही है ये आपको देखना है, बट यहाँ पर हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं होता है, तो हर एक बात को अपने ऊपर फोर्सफुली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको देखना है कौन सी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। जल्दी से रीडिंग पे 1111 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। और जो भी आपकी विश है इस रीडिंग के इस रिलेशनशिप के इर्द गिर्द वाली, वो ज़रूर 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 लिखना कमेंट बॉक्स में, क्या विश है आपकी। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सो पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार। अब मैं इस इंसान की राइट नाउ की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। इस समय ये इंसान किस एनर्जी में है। मेंटली बहुत प्रेशर है इनके ऊपर, बहुत, मतलब मेंटली एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ना दिल तो अभी है ही नहीं आसपास, इमोशंस तो अभी आसपास है ही नहीं। इतना मेंटली केओस हुआ हुआ है इनके आसपास, और इतनी चीजें इनको एक साथ, या तो देखो एक साथ कई टास्क करने पड़ रहे हैं, या एक साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ रही है, या एक साथ चारों तरफ से कोई ना कोई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से ना इमोशंस का तो अभी आप कह दो कि जैसे आप कह नहीं सकते कि इमोशंस इनके आसपास भी भटक रहे होंगे ना। ये ऐसे हैं जहां पर इनको मतलब सिर्फ और सिर्फ दिमाग ने कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि बहुत हद तक मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ इस इंसान का रिलेशनशिप कट ऑफ होता हुआ, चीज़ों में कहीं ना कहीं कहते हैं ना मूव ऑन होने का, चीज़ों को लेट गो करके, सेक्रीफाइस करके, और या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद कुछ चीज़ें हम जब छोड़ देते हैं, तो वो वाली सिनेरियोज मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों के साथ होते हुए भी ना अपने आप को अकेला पा रहे हैं, ये एनर्जी है। किसी के साथ सुबह-सुबह हो सकता है बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो गया है, और ये झगड़ा इसलिए भी हुआ है क्योंकि किसी से बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी, और वो टूट गई है। ठीक है, कुछ ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ये ना एक साथ बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं बोलूँगी, एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। लॉस्ट की एनर्जी है, लॉस्ट। सब कुछ छोड़ छाड़ के जब एक इंसान सोचता है ना कि भाड़ में जाएं सारे, ये अभी उस वाली एनर्जी में है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए इनको उस जगह को छोड़ना पड़े जिधर केओस हो रहा है, या उस इंसान से बात करनी बंद करनी पड़े जिसके साथ केओस हो गया है, या फिर इस इंसान के हिसाब से मानो सिटी या कंट्री ही चेंज करनी पड़ जाए। अभी इनका दिमाग इतना वो है कि मैं यहाँ से चली ही जाऊं, मैं यहाँ से चला ही जाऊं, ऐसा। जिस भी एनवायरनमेंट में ये है, देखो हो सकता है इनका घर, ठीक है, अब ये नहीं होता कि अपना घर हो गया या रेंट का घर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, पर घर जहां पर ये रहते हैं, हो सकता है वो इनको लगता है कि या तो वो इनके लिए छोटा है, या इनके लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना ये चाह रहे हैं, या इनकी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग ये वो उस घर में, मतलब इनको लगता है कि नहीं ये बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, कुछ है यहाँ पर ऐसा। ओके, लोग हो सकते हैं आसपास के, इनको लगता है कि नहीं मैं और भी अच्छा इंसान डिजर्व करता हूँ, मैं और भी अच्छी फैमिली डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मतलब ये है यहाँ। मुझे लग रहा है जैसे एक बाइक की राइड, या हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पर ये निकले हैं अभी मॉर्निंग में,
थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं ताकि ये थोड़ा सा उस केओस से अपने आप को छुटकारा कर लें, या मतलब जैसे होता है ना कि लड़ाई हो रही है तो यार पंगे में पड़ना नहीं है, इससे अच्छा हुआ अभी गाड़ी उठाई और निकल लिए, गेड़ियां मारने चले गए। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर आज के दिन का, अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। बट मुझे हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी हो सकता है कि सिटी ही छोड़कर और कहीं और, जैसे मान लो जॉब पर भी अगर जाते हैं या फिर अगर अपने काम के लिए भी जाते हैं तो हो सकता है बहाना लगाया और निकल गए कि भाई मैं 2 दिन में आऊँ या 1 दिन में आऊँ, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? कुछ आदतों को छोड़ना, कुछ एडिक्शंस को छोड़ना भी मुश्किल हो रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी अभी एकदम से चैनलिंग हुई, ठीक है। चलो, पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है? We have Nine of Swords, we have King of Swords, and we have the King of Pentacles. आप इतने काइंड हो ना, इतने काइंड, और आप ना आप डुअल पर्सनालिटी में घूम रहे हो, आप अपने को चेंज करने में लगे हुए हो, और ये चीज ना इस इंसान की वजह से कर रहे हो क्योंकि आप बहुत काइंड हो। मतलब जिस चीज में अगर आप अपनी तरफ से जुड़ जाओ ना किसी चीज के साथ, तो आप, चाहे वो एक प्लांट हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, आप उसको ना बहुत प्यार देते हो, बहुत ज्यादा, मतलब उसकी उसकी पूरी केयर आप संभाल लेते हो। तो आपको लगता है कि ये तो अब मेरी जिम्मेदारी है, ये तो अब मुझे इसको किसी तरीके से, अब जैसे अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो मेरे को भी अपने साथ उस इंसान को ग्रो करना है, ऐसा। तो बट अभी के लिए ना फिलहाल व्हाट आर यू डूइंग कि है आपके अंदर, अब मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपके अंदर वो काइंड साइड है, बट ना आप ब्लंट बन के दिखा रहे हो। कौन कर रहा है ये, दिखाया ऐसे रहे हो कि भाड़ में जाओ। तो बट अभी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली साइड या अपनी काइंड साइड को भूल गए हो, ऐसा नहीं है। यू हैव दैट काइंड साइड, बट फिर भी ना, क्योंकि बहुत बार हर्ट हो चुके हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के लिए ना आप रूड बन रहे हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं पहले कार्ड पर, जो मुझे अभी यहाँ से चैनलिंग आई वो मैंने बता दिया। बट यू आर लिटरली, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट लिटरली, क्योंकि यहाँ पर जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं कई बार करना भी पड़ता है। हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, किसी ने एक चांटा भी लगा देते हैं ना। तो बस ये वही बात है कि बहुत पैम्परिंग आपने कर ली है, बट अब एक बार बाउंड्रीज भी थोड़ी सी, है ना, दिखा देंगे हाँ ये बाउंड्री है तुम्हारी, इससे ज्यादा आगे किसी को नहीं बढ़ने देंगे, है ना। तो वो वाली एनर्जी है। चलो नाइन ऑफ सॉर्ड की बात करते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे ये बताता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप खो चुके हैं, मतलब आपको ये खो चुके हैं, आपसे कभी भी इनका और आमना सामना अब आपसे होना नहीं है कभी भी। नाइन ऑफ सॉर्ड ये भी बोलता है कि बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा इनके मन पे बर्डन हुआ हुआ है, और इनके दिमाग में से आपकी यादें या आपकी बातें या आपका कोई व्यवहार जो है वो निकला नहीं है अभी। नाइन ऑफ सॉर्ड ना यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये इंसान बहुत हद तक रिग्रेट फील कर रहे हैं, और ये रिग्रेट जो है वो है किसी तरीके की वाणी का। भाई इन्होंने किसी तरीके की वाणी आपसे, आपके साथ यूज करी, जो कि अभी इन्हें लग रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है, और उसकी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये गुस्से में बहुत कुछ बोल गए हैं, आई नो, क्योंकि यहाँ पे ना रेड कलर के ऊपर ये स्वॉर्ड रखी हुई है, विच मीन्स कि इन्होंने उस टाइम गुस्से में सोचा नहीं, बहुत कुछ बोल गए। दे फीलिंग शेम, शेम फील हो रही है इस इंसान को, ठीक है, क्योंकि ये पीस बना के रख सकते थे बट इन्होंने पीस नहीं बनाया, इन्होंने बहुत राई का पहाड़, आई वुड से राई का पहाड़ बना दिया। क्लैरिफाई करते हैं।
बहुत डार्क एनर्जी नजर आ रही है, जैसे होता है ना कि हिम्मत ही हार जाना, कि एक इंसान हिम्मत ही हार गया, तो ये वो एनर्जी है। देखो, बहुत जागते रहते हैं रात को, सोचते रहते हैं कि इतना अच्छा समय था, और आप उनके लिए बहुत बेहतर थे, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और ये एनर्जी यहाँ से भी आ रही है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि हो सकता है कुछ सेक्रीफाइसेस इनको करने पड़ रहे हैं, हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही है आपके लिए, हो सकता है ये कोशिशें पूरी कर चुके हैं, अब इनको लगता है कि जैसे वो हिम्मत हारने वाली मैंने भी बात भी बोली, कि हो सकता है अब इनको ये लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कभी कुछ होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि यस, दे हैव फीलिंग्स, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं लग रहे जहां पर बहुत अभी मैं बोलूं एंथो में है, ऐसा नहीं है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा यहाँ ना एक मैसेज और आ रहा है कि इस इंसान को ये भी लगता है कि यू वांट दिस रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो, ये भी चाहते हैं, बट आप बहुत डरते हो यार, आप बहुत डरते हो। आपको ये लगता है कि ये यहाँ ना मिले, ये यहाँ बात ना करे, ये इस समय पर फोन करे, ये इस इतना तो खुल के नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी ऐसा है, आप डरते बहुत हो। आपने ही मतलब इस इंसान के साथ हो सकता है यूनियन करने की कोशिश करी, आपने आप ही यूनियन में गए, आपने ही इस इंसान को प्रपोज भी हो सकता है करा, बट आप ही डर रहे हो। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव है ये, विच मीन्स कि ऑनेस्ट रहना चाहते हैं वो आपके साथ, और आपसे भी ऑनेस्टी ही वो चाह रहे हैं। अब ये ऑनेस्टी की एनर्जी हो सकती है, देखो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक विडोर या डिवोर्सी हो सकता है, जहां पर उसको ये लगता है कि ठीक है, वी आर इन अ रिलेशनशिप, बट या तो उनके पास या आपके पास, किसी एक के पास एक फैमिली है, जिसको उसको ये लगता है कि मतलब ये तो क्लियर हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है दोनों में से कोई एक जो है मैरिड है और एक सिंगल है, जिसको ये लगता है कि भाई मैं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी ये ड्यूटीज हैं, मेरा ये जो एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर है आपके सामने, भाई मैंने क्लियर कर रखा है आपके सामने, या आप मुझे अपने सामने क्लियर, मेरे सामने क्लियर करके रखो चीजें, कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, क्या चल रहा है। या कई बार नहीं लोग बताते हैं कि भाई मैरिड है, तो वो चाहते कि नहीं, कुछ भी है जो है सामने रखो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यही एनर्जी है कि हो सकता है इन्होंने छुपा रखा है आपसे, क्योंकि उन्हें डर है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, तो वो अब आपके सामने चीजें रखना चाह रहे हैं, ओके। वो आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट की बात भी करता है, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि हैं डिसअपॉइंटेड, और ना कंफर्टेबल एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उसने ड्रेस ऐसी पहनी हुई है, उसको लगता है कि जितना आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, जितना वो आपसे ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, उतना वो कंफर्ट फील करेंगे, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में होनी चाहिए, ताकि आप उनके सामने, वो आपके सामने अपनी बात रख पाए। ये नहीं कि एक मतलब वो क्योंकि स्वॉर्ड आ गया तो इसका मतलब वही डिफेंसिव हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, बट वो कंफर्टेबल ड्रेस में है, उसने पैरों में कुछ पहन भी नहीं रखा है, आप देखो उन्हें शू वगैरह कुछ नहीं पहना, मतलब अर्थ से भी वो कनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई वो किंग है तो, ऐसा नहीं है, कि एक टाइम पर हो सकता है वो अभी ऐसे बने हुए हैं, थोड़े से रूड है या थोड़ा सा सेक्रीफाइस वाले मोड पर है, बट उन्हें लगता है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और ग्राउंडिंग लेवल पर रहना चाहिए, जैसे हवा में नहीं उड़ना है, हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी वही होती है जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान के सामने हर बात रख पाए, है ना, सच रख पाए। मुझे लग रहा है जैसे कि ये चाहते हैं कि मतलब एक, अगर आपकी लाइफ में एक छोटा सा भी सेकंड किसी मोमेंट का कुछ गया ना, वो भी इनके सामने बताओ, और ये भी आपके सामने बताएं। द 10 of Cups, मैंने फैमिली की ही बात करी थी, गॉट इट। नाउ वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्या बता रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये बता रहा है कि आपके पर्सन ना इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, पहली बात तो, ठीक है, या स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक
आप देख रहे होगे कार है, कार जो है यहाँ पे मूवमेंट शिफ्ट की बात बता रही है, और कार एक ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, बहुत मतलब एक आप इसमें बहुत सिक्योर भी फील करते हो कार के अंदर, है ना। तो वही बात है कि ये इंसान इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, रिश्ते में मूवमेंट भी चाहते हैं, बट इस रिश्ते में अभी देखो यहाँ पे ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, विच मीन्स कि अभी ये मूवमेंट में नहीं है, अभी ये गाड़ी, अभी इस टाइम पे ये कार मूवमेंट में नहीं है, जो चलाना है जिसने वो बाहर है, विच मीन्स कि ये इंसान चाहते हैं, ड्राइव भी करेंगे, इसमें आगे भी बढ़ेंगे, बट राइट नाउ में हो सकता है वो इंसान चाहता है कि अभी ठहराव आने दो, अभी समय आने दो, या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आने दो, इस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी आने दो, इस इंसान की लाइफ में करियर हो सकता है, इस इंसान की लाइफ में हो सकता है वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं कि हाँ भाई उसको अपनी फैमिली से बात करनी है, या उसको अपने कल्चर को भी देखना है, उसको अपने हो सकता है कि लाइफ में जो उसने मेहनत करी है उस मेहनत को ऐसे ही नहीं जाने देना है, क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में कि भाई पूरा पढ़ाई करी उस एक इंसान ने, कितने लाखों लगाए अपनी एजुकेशन में, और वो रिलेशनशिप में ही चला जाए और उसके बाद वो सारी चीजें छोड़ दे, ये यहाँ नजर नहीं आ रहा है। देखो थोड़ा सा बुरा लगेगा इस बात का, बट यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। इस इंसान के लिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंसान के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, यस वो इमेज, वो लग्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ये काम भी कर रहे हैं, और यही चीजें फिर आपको भी कंफर्ट तो देंगी ना आगे जाकर, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि ये इन्हें लगता है कि जब तक ये बैठेंगे नहीं तब तक आप तो आगे कहीं जाने वाले नहीं हो, इस चीज का तो इनको पता है। तो बात यहाँ पर है कि यू विल वेट फॉर देम, ये इन्हें पता है कि आप उनका वेट करोगे, आप बहुत स्टेबल हो, आप पे आपके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, ठीक है। उन्हें पता है आप उनको टाइम दोगे, उनको स्पेस दोगे। ये ना बड़ा टॉरस की एनर्जी आ जाती है, बुल वाली एनर्जी आ जाती है इस कार्ड से, विच मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग वाला एक है इनका साइड, इनको लगता है बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का कनेक्शन, ऐसे ही नहीं टूटने वाला कि मतलब अगर वो है नहीं तो कोई और आ गया ड्राइविंग सीट पे, नहीं, ये तो उन्हें विश्वास है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का, ऐसे ही नहीं टूटने वाला। गॉट इट। चलो सो क्लैरिफाई करते हैं। सी द 5 of cups, जैसे होता है ना पास्ट में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हुई और इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, बट आपके आने के बाद वो कॉन्फिडेंस उनका डगमगाया नहीं है, आपके आने के बाद ये है कि उनको पता है कि यू विल वेट, ओके। जिसके लिए भी ये बात आ रही है देख लो किसके लिए आ रही है। देन 5 of cups यहाँ पर ये भी बताता है कि इन्हें आपको खोकर आपकी स्टेबिलिटी का, आपकी कंसिस्टेंसी का, आपकी वैल्यू का पता लग रहा है, आपके साथ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसका पता लग रहा है, ठीक है। दूसरा, इनको ना आपके सामने कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन लगता है अपना, इन्हें लगता है कि आप ज़्यादा स्मार्ट हो, आप ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ में हो, आपने ज़्यादा अच्छा करियर बना लिया है, आप ज़्यादा लाइफ में जो है सक्सेसफुल हो इस इंसान से। और सिर्फ या सिर्फ इस बारे में नहीं बोलूँगी, मटेरियलिस्टिक दुनिया के बारे में नहीं बोलूँगी, स्पिरिचुअलिटी में, विश्वास में, ठीक है ना, और लोगों के सपोर्ट करने में, कहीं पर भी हो सकता है आप मतलब बहुत इनको बहुत बड़ा तगड़े वाला कंपटीशन देते हो, ठीक है। वो इन्ने सारे GTRQUJINDSLMFUNGE, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गॉट इट। अभी यहाँ पे थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं, तीनों ही सिनेरियोस के लिए लेने वाली हूँ, तीनों कार्ड्स के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर ना नॉर्थ साइड में बहुत बारिशें हो रही हैं, बहुत रेन हो रही है यहाँ पर, तो हो सकता है थोड़ा अपलोड टाइम पे ना हो पाए, थोड़ा लेट हो पाए। अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा, ठीक है, कॉपरेट करना, कॉपरेट। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड द टू ऑफ कप्स। prosperity lies ahead। इन्हें लग रहा है पता नहीं आगे क्या होगा, नहीं होगा, यूनियन होगा नहीं होगा, डर रहे हैं, ये डर इनके अंदर है, डर। बट ना, जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस बना के रख रहे हैं, है ना, तो कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की चीजें, बट अंदर डर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मनी बहुत बड़ी चीज आ रही है, बहुत बड़ी बात मनी आ रही है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में मनी की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है, मनी, ज्वेलरी और जनरेशनल मनी, कुछ ऐसा है यहाँ पर जिसकी वजह से इनको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो मजबूरी हो सकता है। नाउ वी हैव, क्योंकि ना इस कार्ड के साथ आया था लुक एट द बिगर पिक्चर, जो बॉटम ऑफ द डेक आया था, तो ये देखो, ये रहा, तो विच मीन्स कि हो सकता है इनकी फैमिली कुछ और सोच रही है इनके लिए, मनी रिगार्डिंग और स्टेबिलिटी रिगार्डिंग, और वो इनको कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी ये मजबूर फील कर रहे हैं। नाउ वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेन ऑफ कप्स। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं अभी। मैंने आपको क्या कहा था अभी, कि किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं, बोला था। अब कुछ है ऐसी चीजें जो आप लोगों के बीच में हो गई हैं, अब इंसान क्या करेगा, पहले या तो सीधा आके आप ही के साथ ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दे, या फिर पहले खुद को रिलैक्स कराए, हील करे, ताकि चीजें दोनों तरफ की समझ में आए और उसके बाद बातचीत करें, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है डिफेंसिव मोड पे हैं, थोड़ा अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, बट एरीज है, उसको पता है चैलेंजेस तो हैं इस रिश्ते में, ऐसा आसान रिश्ता नहीं है ये, बट फिर भी इस रिश्ते में चैलेंजेस से पहले की, अभी ये जो कहते हैं ना खामोशी, तूफान से पहले की खामोशी है ये, क्योंकि वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं और उसके बाद हो सकता है वो कुछ आपके लिए या किसी तरीके से इस रिश्ते के लिए कुछ करें। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गुस्से को शांत करने में लगे हुए हैं, ओके। जैसे होता है ना थोड़ा सा एक कुछ ब्लेम कर दिया आपने, कुछ बोल दिया, अब उस चीज को क्या करे इंसान, अभी एकदम से लड़ने नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, और ये हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये भी इनको लगता है कि जैसे मान लो इनकी फैमिली है और आपकी, आप सिंगल हो, तो इन्हें लगता है कि ये चैलेंजिंग है रिश्ता, ये ऐसे ही रिश्ता नहीं चलेगा, ये बहुत स्मूथ रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है। तो दे वांट टू कैरी ऑन फॉर श्योर, लॉन्ग रन के लिए चलना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट जैसे होता है ना कि पुराना कुछ छोड़ना पड़ेगा, पुरानी कुछ बातें छोड़नी पड़ सकती हैं, पुरानी चीजों को अब टाटा बाय बाय करना पड़ सकता है। द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द फाइव ऑफ कप्स। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। क्या कहा था मैंने कि अगर आप दूर हो गए उसका मतलब ये नहीं कि आप चले गए किसी और के साथ, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर कोई था नहीं, ठीक है। अभी तो पिक्चर बाकी है वाली एनर्जी है, अभी तो ये घर बचा हुआ है, अभी तो ये रिश्ता बचा हुआ है, अभी तो इस रिश्ते में इमोशंस बचे हुए हैं, अभी तो बैलेंस होगा ये रिश्ता, तो इस इंसान को इस चीज का विश्वास है, ओके। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन ये भी बताता है कि ऐसा नहीं है कि पास्ट में कुछ गलत फैसले हो गए हैं तो सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर करियर अभी ठीक नहीं है तो आगे ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं है तो कभी भी आप लोगों के बीच में जो है वो प्यार, वो हार्मनी नहीं आएगी, ऐसा है नहीं। इनको लगता है कि सिनेरियोज हो सकता है अभी थोड़े से ऐसे हैं जो कि कुछ गलत फैसलों की वजह से, कुछ लॉसेस की वजह से अभी प्रॉब्लम चल रही है, बट आगे जाके चीजें ठीक हो जाएंगी, ओके। Now, the next section from your person. We have the Nine of Wands. क्या कहा था मैंने आपको? मैंने क्या कहा था अभी आपको कि ये इंसान ना ऐसे उसमें एनर्जी में है जहाँ पे भाड़ में जाओ सारे। तो अभी एक पॉज एनर्जी में है, कोई एक्शन नहीं दिख रहा मुझे अभी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लग रहा है कि हाँ, एक्शन ना लेना भी इनको बड़ी आफत लग रही है।
उस जगह पर पॉज में रहना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं ना मेडिटेशन करो, कुछ लोग जब नया नया मेडिटेशन करते हैं तो उनको टाइम लगता है उस मेडिटेशन में बैठने का। अरे यार 5 मिनट हो गए, अरे 10 मिनट हो गए, अरे हो गए क्या, आधा घंटा हो गया क्या, बार बार देखते रहेंगे। तो ऐसा ही है कि उस इंसान को लग रहा है कि यार वो जो पॉज भी जो ले रखा है ना उसके लिए वो भी आफत हुई हुई है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि लेट देम हील, और न्यू बिगनिंग होगी और उसी पैम्परिंग एनर्जी से होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ आया है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज के साथ आएंगे, कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं, तरीके से बात कर सकते हैं। और यहाँ पर ना एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए हेल्दी टॉक यहाँ पर ज़रूरी है और वो होगी। बट यहाँ पर ये अभी का समय नज़र नहीं आ रहा है, इस समय को टाइम लग सकता है, लगभग 3 से 5 महीने लग सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट ये समय ऐसा है, अगर अभी बात भी करोगे ना कुछ हाथ नहीं आना, कुछ हाथ नहीं आना। मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैंने तो अलग से कार्ड नहीं निकाला ना, आपके सामने कार्ड है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैंने अभी बोला कुछ नहीं आ रहा अभी एक्शन, बोल दिया ना मैंने। आप खुद देखो कितने सारे कार्ड्स हैं। और यूनिवर्स ने क्या बोला, मैं सेम बात बोल चुकी हूँ। यूनिवर्स भी कह रही है कि अभी आप पीछे पड़े रहोगे ना, अभी आप चेस करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है दीदी अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो हमारी, उसको तो हमारी आदत छूट जाएगी। आदत छूट जाएगी? आदत हो आप उसकी, आदत हो आप उसकी, आदत तो छोड़ सकते हैं। कौन नहीं छोड़ सकता? हम छोड़ सकते हैं। हम अगर मान लो कोई चीज छोड़ना चाहे तो हम छोड़ सकते हैं। फिर तो आप छोड़, आपको छोड़ा जा सकता है ना। आदत थोड़ी बनना है। जरूरत बनना है, सांस की तरह। जैसे सांस होती है ना, अगर अगली सांस ना आए, इंसान को पता लग जाए अरे अगली सांस नहीं आएगी, तो उसका मुश्किल हो जाएगा। ये वो है, ठीक है। आदत नहीं बनना। चलो, now we have the third person scenario and family scenario. Third person scenario में I will take 3 cards. थर्ड पर्सन ब्रेक पर है मैडम, मैडम और सर जो भी सॉरी मैडम और सर जो भी हैं वो ब्रेक पर हैं। वो ज़्यादा, क्योंकि मैंने बोला ये आज मॉर्निंग में मुझे पंगे लग रहे हैं। पार्टनर जो है वो अपनी मस्ती में, उनको कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला कि आपके पर्सन अपने आप को, वो कह रहे हैं भाड़ में जाओ सारे, वो अपने खेलने कूदने में लगे हुए हैं, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रख रहे हैं। और ये देखो प्ले वे एनर्जी है, वो बहुत लाइट ले रहे हैं इस रिश्ते को। रिश्ता व्हील ऑफ फॉर्चून, रिश्ता ये कार्मिक है, जल्दी से जल्दी हो सकता है एंड हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स भी आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक है जो अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देगा। टाइमिंग आ रही है इस रिश्ते की एंडिंग की। कंप्लीशन, कंप्लीशन, कोई है जो एक फैसला लेगा और इस रिश्ते से निकल जाएगा। नाउ 9 एंड 10 आपको पता ही लग गया होगा, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि इस रिश्ते में डिस्टर्बेंस आएगी और ये लोग निकल जाएंगे एक दूसरे की लाइफ से। नाउ वी हैव द फैमिली सिनेरियो। फैमिली अरे बहुत याद कर रही है भाई। स्पेशली आप कुछ खाना वगैरह बनाते थे, बड़ा स्वाद, बड़ा टेस्टी, यम्मी, ठीक है, वो याद किया जा रहा है आपका। देखो 9 ऑफ कप्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। मतलब आपने संभाल तो बहुत कुछ रखा था, बट वही बात है, कदर नहीं करी उस टाइम पे। और यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि मतलब आपने ना बहुत, मतलब एक इंसान के साथ अच्छा नहीं था रिश्ता, देखो कितने लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर रखे थे और वो चीज़ उनको समझ में आ रही है और अभी फिलहाल याद भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक्शन देखते हैं फैमिली की तरफ से क्या हो सकता है। समय पर छोड़ दो चीज़ें, अभी कुछ नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा, हीलिंग का टाइम चल रहा है। और ये पर्सन की एनर्जी में भी आया था कि यहाँ पर इट्स टाइम टू टेक एक्शन में मैंने कहा था ये हीलिंग पर काम कर रहे हैं, तो फैमिली में भी हीलिंग पर काम कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ना, क्योंकि ये सैटर्न की ऊर्जा आ गई, इनके कुछ हैं यहाँ पर, कुछ कर्म हैं जो इनको मिलने हैं, मिलने दो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस। ये ना एक्चुअली ये ना मान लो 4-5 घर में बंदे हैं, तो चारों पांचों को ना अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। कोई कभी कोई ना कर देता है, कभी कोई हाँ कर देता है, तो अभी इन लोगों के बीच में चीजें सेम पेज पर नहीं आ रही है, ओके। अपनी स्टेबिलिटी पर काम करो, अपनी लाइफ पर, पैसे, मनी, टेंजिबल चीजों पर काम करो। अपने आप को दूसरों को देखने में ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, दूसरों को देखने में टाइम वेस्ट मत करो अपने आप का, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और ये हीलिंग वाइज भी है,
ये लाइफ में हेल्थ वाइज भी है, ये मनी वाइज भी है, ये इमोशंस वाइज भी है। अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। और कुछ नया स्टार्ट करो, स्टार्ट समथिंग न्यू। क्या न्यू? जैसे मान लो डेली वॉक पर चले गए, या डेली अपनी डाइट में कुछ एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखा कि मैंने अब अपनी डाइट का ध्यान रखना है। कुछ नया शुरू करो घर में, मतलब लग रहा है घर में हो या काम पर हो, सेम रूटीन चल रहा है, थोड़ा चेंज करो, ठीक है। और आर्कएंजल माइकल से प्रे करो इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आर्कएंजल माइकल से प्रे करो इस रिश्ते के लिए, क्योंकि यही है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते को, एंड यही है जो आपको भी प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि आपने स्वॉर्ड है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगर आपके मन में डर है ना, तो इनको थैंक यू करना शुरू करो, इनको ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।